वेलकम फ्रेंड्स। सो फ्राइडे व्हाट एन एक्सपायरी, मतलब बायर थे आप ऑप्शन के या सेलर, दोनों को अच्छे से हिट किया स्टॉप लॉस और लूटा। लेकिन अगर आप सही तरफ बैठे थे, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे थे, जैसा कि मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, तो बहुत अच्छा पैसा भी बना होगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करें। अदरवाइज भाई, जिसने सेल कर रखा था उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए, जिन्होंने बाय कर रखा था उनका भी बुरा हाल था। देखिए मार्केट में भी जो हो रहा है उसके मुताबिक मुझे जो दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है अभी भी, लेकिन इसके अलावा बाकी सब में वीकनेस दिख रही है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक दिख रहे हैं और मंडे को मिड कैप एक्सपायरी है, तो ये मंडे को क्लियर हो जाना चाहिए। अब की बार शायद मंडे बड़ा दिन होगा अगले हफ्ते में। अगर सेल ऑफ कंटिन्यू होता है तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट भी आ सकती है। बाकी डेटा को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए, एक सरप्राइजिंग बात जो थी फ्राइडे के डेटा में वो ये कि एफआईआई जो लगातार सेलिंग कर रहे थे अक्टूबर मंथ में, अभी तक 12,383 करोड़ का माल बेच चुके हैं। ये टर्न्ड आउट टू बी दी बायर्स। हालांकि बहुत छोटी बाइंग है 317 करोड़ की। वहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, जो कि अभी तक लगातार बाइंग कर रहे थे और अक्टूबर मंथ में अभी तक 11,521 करोड़ से ज्यादा का बाइंग कर चुके हैं, वो नेट सेलर बनकर उभरे फ्राइडे को और 102 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर डाली। हालांकि ये अभी भी सेलर नहीं है। और अभी फिर बता देता हूं, ये 2021-22 में 2 साल में एफआईआईज ने पिछले 14-15 साल की इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लिया था, विच इज अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 3,71,000 करोड़। और इसको इन्होंने डीआईएस ने बाय करा है, तभी मार्केट अभी तक यहाँ सस्टेन है। तो ये बहुत बड़े बायर्स बने हुए हैं। इस साल की बात करें 2023 की, अभी एफआईआईज ने जो सेलिंग करी है वो करीब 32,356 करोड़ की करी है। और वहीं अगर बाइंग की बात करूं तो इन्होंने 1,47,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद रखा है 2023 में भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो ये अभी भी बायर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक ये बायर्स है ना और स्ट्रांग वाले बायर्स हैं, तो मार्केट कहीं गिरती भी नजर नहीं आ रही है। सो स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए गिरावट दिख रही है मुझे डेटा के हिसाब से, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी बहुत ज्यादा कूल्ड ऑफ हो गया है। क्या करेगा अब इसके बाद? ये ज्यादा से ज्यादा 10.62 पे है इस समय। नीचे आया तो थोड़ा सा और 0.5 तक आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये वापस उछलेगा। यानी कि ऑप्शंस के अंदर में बाइंग करके रखना इस समय एक समझदारी हो सकती है। बट फार ओटीएम्स हो और दूर की एक्सपायरी को अगर आप बाय करेंगे तब फायदेमंद हो सकता है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ये अभी इस समय वो वाला गेम खेलने का टाइम है। गिरने लगे तो बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा, लेकिन अगर बढ़ने लगे तो वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट द स्ट्रैटेजी शुड बी अगर आप आराम से ट्रेड करना चाहते हैं। हाउएवर, बहुत अच्छा टाइम है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं और वीकली ऑप्शंस को खरीदते हैं, मगर राइट लेवल पे। तो वो लेवल्स क्या हो सकते हैं उनकी बात हम चार्ट पे जाके करेंगे, उससे पहले डेटा को समझ लेते हैं। देखिए, फ्राइडे को जो था, काफी सारे सेक्टर थे जो अभी भी बढ़ रहे थे, जैसे कि ऑटो 0.88% बढ़ता हुआ नजर आया। रियलिटी, हेल्थ केयर, फार्मा, एफएमसीजी, इंफ्रा, एमएनसी, एनर्जी, ये सारे सेक्टर ग्रीन में बंद हुए। हालांकि गिरने वाले सेक्टरों की बहुत अच्छी रिकवरी आ गई, जैसे कि मीडिया 1.18% डाउन बंद हुआ है फ्राइडे को। मेटल भी 0.62% बंद हुआ है। और आईटी में एक अच्छा झटका लगा, हालांकि ज्यादा नहीं गिरा है बट 0.61%। और इसमें इन्फोसिस में भी एक झटका रिजल्ट्स की वजह से खेल हो रहा है, जो मैंने कहा भी था आपको पिछले वीडियो में। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बट एचसीएल टेक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, जिसकी वजह से मार्केट को बचाता हुआ ले गया। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज कमजोर दिख रहा है, हालांकि अभी गिरा नहीं है, बट अगर गिरावट आती है तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में आती हुई नजर आएगी। फाइनेंशियल सर्विसेज पे नजर रखिएगा। इसके अलावा मिड कैप पे भी ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज फ्राइडे को टूटता हुआ नजर आया 0.59%। उसके अलावा स्मॉल कैप में भी छोटी गिरावट थी 0.46% की। और उसके अलावा मिड कैप और मिड सेलेक्ट में भी थोड़ी सी गिरावट ही दर्ज हुई है। और एक और सरप्राइजिंग बात यह थी कि रिलायंस जैसा शेयर, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है निफ्टी की वैल्यूएशन में, 10 पैसे की गिरावट दर्ज करी है इसने फ्राइडे को। बट इतना साइलेंट रिलायंस, वो भी इतनी बड़ी उछल कूद में, साहब समझिए कुछ तो गेम है जिसको मैनेज तो किया ही जा रहा है। ठीक है, सो इस पे नजर रखिए और अभी किसी तरफ का बायस मत बनाइए। बाकी देखिए, जो फ्राइडे को हुआ, निफ्टी 19,751 पे बंद हुआ है, डिप के साथ बंद हुआ है 42 पॉइंट्स, 0.22%। लेकिन गेम जो था वो भयंकर था। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, 170 पॉइंट का हाई और लो के बीच में डिफरेंस है, उसके बीच में गेम होता हुआ नजर आया। और इस दौरान में करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की ऑप्शंस बेची गई हैं बाय स्मार्ट मनी। तो ये एक साइन है कि मार्केट में जिस तरफ उन्होंने माल बेचा है ना, वो अब दोबारा प्राइस अचीव नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान रखना चाहें किसी ऑप्शन में खेलें, तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर बताता हूं। जो ऑप्शन मंडे को फ्राइडे के हाई को पार कर जाएगी, वो बॉस बहुत तेज बढ़ने वाली है और वो फिर गिरेगी नहीं। कुछ इस तरह का डेटा बना हुआ है। हाउएवर, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन और गैप अप के साथ ये खेल होता है तो सावधान रहिएगा, क्योंकि फिर ये पलटती हुई दूसरी तरफ चलेगी और वो फिर से उस प्राइस को दोबारा दिन में नहीं आने देगी। तब उस केस में सेम डे का हाई अगर
अटेन होता है उस ऑप्शन का, तब फिर वो ज़्यादा समझदारी का ट्रेड होगा, उसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो मंडे को बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह का गेम हो रहा है वो ये साफ बता रहा है कि स्मार्ट मनी आपस में भिड़ा हुआ है और मार्केट में दोनों तरफ के झटके से बड़े बड़े मूव आते हैं। और अगर आपने राइट पोजीशन में एंट्री कर रखी है तो एकदम से डबल ट्रिपल का बेनिफिट हो सकता है ऑप्शंस के अंदर में। सो ट्राई एंड प्ले दैट। और नहीं समझ में आए तो भाई दूर रहिए, कि मार्केट अभी साइडवेज है पर मूव्स बहुत इरेटिक दे रही है। ये वाले टाइम में रिटेल पूरी तरह से पिसता है और अपने अकाउंट को खाली कर देता है। बाकी देखते हैं आगे के डेटा को। देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि मैं बता रहा हूँ वीकनेस दिख रही है, लेकिन अभी भी इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को नहीं तोड़ा है। 44,000 के नीचे 2 दिन पहले चला गया था, लेकिन फिर ये वापस रिटेन कर 44,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। थर्सडे को 44,600 ऑलमोस्ट 599 पे बंद हुआ था और फ्राइडे को 44,287 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करूं तो 311 पॉइंट्स का डिप है, जो कि बहुत ज़्यादा होता नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, बट फिर भी है तो डिप ही 0.70% का। और इसकी जो रेंज स्क्वीज हो रही है ना, ये मुझे थोड़ा सा वरी कर रही है, चिंता दे रही है कि ये क्या करने वाला है, ये अभी भी नहीं बता रहा है। क्योंकि हाई और लो के बीच की रेंज अगर बात करें तो सिर्फ 359 पॉइंट्स थी, जो कि बहुत कम होती है कंपैरेटिवली। इसकी रेंज आमतौर पे 550-600 पॉइंट होनी ही चाहिए। अभी जो टाइम चल रहा है उसके मुताबिक ये डायरेक्शन लेस और डायरेक्शन पकड़ना चाहता है। और ऑप्शन चेन का डेटा जो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज में कह रहा है नीचे जाने के लिए ज्यादा तैयारी कर बैठा है। बाकी यही चलते हैं चार्ट्स पे। मिड कैप निफ्टी का भी बता दूं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनआर पैटर्न बन रहा है। पिछले 4 हफ्ते इसने इस रेंज को ब्रेक नहीं करा। वो अपर रेंज और लोअर रेंज क्या है उसे नोट कर लीजिए। जिस तरफ ये तोड़ दे उस तरफ बड़ा मूव आएगा, उसको खाने की कोशिश कीजिएगा। वो रेंज क्या है? अगर मिड कैप सिलेक्ट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी मिड सिलेक्ट जो फ्यूचर्स भी ट्रेड होते हैं, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। निफ्टी मिड सिलेक्ट अगर 8,890 के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो बहुत ही अच्छी गिरावट दे सकता है। अनदर 5 to 10% की गिरावट आराम से आती नजर आएगी, उसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो बस ऊपर में इसका जो हाई है वो बनता है 9,260-70 का एरिया। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो बाय कर लीजिएगा। अगर इसमें किसी भी तरफ रेंज टूटती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, ट्राई एंड कैप्चर। बाकी आइए निफ्टी को देखते हैं, समझते हैं। देखिए निफ्टी की जो बात करें, मैंने आपको उस दिन समझाया था कि देखिए ये लो मारा इसने, फिर ये इसने हाई मारा, फिर वापस नीचे आई और हायर लो मारा और फिर ऊपर गई और हायर हाई मारा। अब फिर नीचे आएगी, मैंने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। अब ये नीचे आया। अगर ये यहाँ से यहाँ पे कहीं पे आता है 570 तक, 500 के ऊपर कहीं भी आकर वापस जाना चाहता है तो ये हायर हाई मारेगा और तब ये 19,850 के पार जाएगा। ऐसा ये स्ट्रक्चर बना रहा है। ये पैटर्न इसका अभी काफी टाइम से चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो खेल सकते हैं। लेकिन अभी ये कब करेगा उसको प्राइस एक्शन से मैप कर लीजिएगा, जब ये हो तभी खेलिएगा। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, पैटर्न समझने की बात कर रहा हूँ। 2 दिन से रेड कैंडल बन रही है, बहुत बियरिश कैंडल है। मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से गैप डाउन देने के बाद बहुत बढ़िया रिकवरी देके आई है, जो कि बुल्स की स्ट्रेंथ दिखाता है और सेलर्स के अंदर वीकनेस है और वो उसको भी जीत नहीं पा रहे हैं, ये दिखा रहा है। अभी ऊपर जाने की ताकत निफ्टी में भी कम दिख रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अगेंस्ट में दिख रहा है। और मिड कैप निफ्टी जो बहुत बड़ी रैली कर चुका है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, वो अभी इस समय पे इनडिसाइसिव है। अगर ये सब एक साथ नेगेटिव में आने शुरू हुए तो बॉस निफ्टी को भी ले जाएंगे, बच नहीं पाएगा। हालांकि फिर बता रहा हूँ निफ्टी अभी नेगेटिव नहीं है। और अब बैंक निफ्टी की बात करें तो ये तो ऊपर भी नहीं जा रहा है 20 मूविंग एवरेज के, ठीक है। ये एक बार क्रॉस करके आया है, दोनों ने 21 सितंबर को क्रॉस करा, तब से नीचे चल रहे हैं। साइंस ऑफ वीकनेस है, लेकिन पैटर्न इसमें भी वही बना हुआ है, मगर इसने हायर लो की जगह लोअर लो मारा है। ये 3 दिन लगातार अप मूव आया, फिर इसने लोअर लो मारा, मगर ये सीधा गैप डाउन से था, इसलिए इसको एक बार को हम इग्नोर कर सकते हैं या इस पैटर्न को हम नलिफाई मान सकते हैं। बट उसके बाद फिर इसने हायर हाई मारा और अब ये वापस गैप डाउन देकर नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब अगर ये लोअर लो मार देता है, जो कि काफी दूर है, 43,800 को तोड़कर नीचे ट्रेड करता है, यानी कि अनदर 500 पॉइंट, तो फिर ये एक बड़ी गिरावट और दिखा सकता है। हालांकि जिस तरह का ये कैंडल बना है ये भी बियरिश डोजी है, जिसमें ऊपर का बहुत बड़ा विक है, नीचे की तरफ में छोटा विक है और बॉडी बहुत कैंडल की छोटी है, इनडिसाइसिव है, ये भी डोजी है। तो अभी फिलहाल नजर रखने के लिए आपको 44,200 का लेवल है, इसको ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है तो ये और वीकनेस दिखा सकता है। अब बात करते हैं इसके अलावा फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी भी लगातार 20 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, ये भी बियरिश कैंडल है, बैंक निफ्टी के बहुत सिमिलर लग रहा है। इसके लेवल की बात करूं तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल है तो अभी 19,674, अभी 876 पे है, 674 काफी दूर है। इसके नीचे अगर ये गया तो ये बहुत तेजी से गिरता हुआ नजर आएगा। हाउएवर अभी ये ऐसा कुछ सीन दिखा नहीं रहा। मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 19,840 का है, इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो भाई
कोशिश कीजिएगा, ये क्या कर रहा है उसको अलग से समझने की, और इंट्राडे ट्रेड ही लीजिएगा। वो क्या लेवल्स होंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा, उस पे ध्यान रखिएगा। बाकी मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें, मिड कैप निफ्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए डेली चार्ट के हिसाब से इसने भी कैंडल सबकी डोजी है, खतरनाक गेम था फ्राइडे अगर आपने खेला है तो। अभी 200 से कई बार ये गिर चुका है। 200, 220, 30 को जब ये टच करता है तो एक बड़ा फॉल आता है, जैसे कि इसने यहाँ पर टच किया था। एक बड़ी लाल कैंडल आप देख सकते हैं, डेली कैंडल, एक ही दिन के अंदर इसने सीधा सीधा करीब 250 पॉइंट का शेड कर दिया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये ट्यूसडे को था, मंडे को हम अप मूव दिखाते हैं, ट्यूसडे को गिर जाता है। उसके बाद अगर बात करूं, इसने दोबारा यहाँ पर 9200 को टच किया 28 सितंबर को, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसने 9210-11 का मारा हाई, और फिर सीधा नीचे 9000, यानी कि फिर से 200 पॉइंट का शेड कर दिया। अब की बार अगर बात करें, इसने फिर से 9219-20 मारा 11 अक्टूबर को, और अब ये फिर उसके अगले दिन फ्लैट रहा, और ये एक अच्छा साइन था। लेकिन उसके बाद इसने फिर से गिरावट दिखा दी है, और अब जो लो मारा 9106 का, तो अब ये अगर इसको ऊपर में तोड़ देता है 9200 को, तो फिर ये बहुत बड़ा अप मूव देने वाला है। और नहीं तो ये फिर से गिरावट के संकेत दिखा रहा है, और अब ये फिर से वापस 9000 को छुएगा, और उसके बाद बताएगा कि इसको कहाँ जाना है। और इसमें वीकनेस के साइन मुझे दिख रहे हैं, और काफ़ी बड़ी रैली कर चुका है, ये मैंने कई बार दिखाया था। ये के हिसाब से इसमें गिरावट अगर आ जाए तो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। इसकी रैली आप ये देख लीजिए कहाँ से चला है और कहाँ तक गया है। अगर मैं बात करूं इसकी 28 मार्च 2023 यानी कि इसी साल के मार्च के महीने में एंड में ये लगभग 6600 पे था, जो कि अब 9100 के पार है, यानी कि 50% से ज्यादा बढ़ चुका है एक इंडेक्स इन जस्ट 6-7 मंथ्स, विच इज अ ह्यूज अप मूव। इसमें एक करेक्शन जरूर ड्यू है, बट जितना कंसोलिडेशन और बार बार छोटी छोटी रिट्रेसमेंट से दे रहा है, उसके हिसाब से हो सकता है कि ये अभी रिट्रेसमेंट ना दे। और मिड कैप की रैली अगर चलती है तो ऐसा माना जाता है कि ये 2 से 3 साल या 4 साल भी चल सकती है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये और ऊपर जाना चाहता है तो जाए। अब लेवल्स की बात करते हैं, किन पे एंट्री और कहां पे बाय सेल ट्रेड करना कैसे है। और ये सब स्पॉट की बात हो रही है, प्लीज डोंट मिक्स इट विद द फ्यूचर्स, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं निफ्टी स्पॉट की, तो निफ्टी स्पॉट को देखिए अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस अभी जो है 19,733 पे है, ऊपर जाने पे 770 पे इसको एक रेजिस्टेंस है जो कि छोटी सी है, इसको ये पार कर सकता है। और अगर इसको पार कर जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,815 से 30 के बीच में आती है। इसको ये पार अभी फिलहाल करता हुआ दिख नहीं रहा है, इतना दम इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ तक ये जाता हुआ दिख सकता है। हाउएवर अगर इसको पार कर गया तो फिर एक और मजबूत रेजिस्टेंस 19,881 पे, और उसके बाद 983 तक के लिए गेट खुल जाएंगे, ये वहां तक जा सकता है। मंडे को हाँ हो सकता है, अगर वैसा वाला खेल जैसा फ्राइडे को हुआ है अगर होता है तो। हाउएवर चांसेस इसके बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी गोइंग टू दीज लेवल्स इज हार्डली 40%, ठीक है। 60% चांसेस या तो साइडवेज या नीचे के हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा। अब नीचे की बात करते हैं, 733 पे है, और अगर नीचे आना चाहता है तो इसको सबसे पहली सपोर्ट जो है वो करीब करीब 19,700 से 680 के बीच में मिलती है। यहाँ पे अगर बच गया, ये बाउंस कर गया वापस तो बहुत अच्छा, नहीं तो दोस्त ये नीचे जा रहा है। और फिर अगला लेवल जो सपोर्ट का आएगा वो 645 से 630 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 585 तक ये आराम से आता हुआ नजर आएगा। 585 पे अगर ये उछल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये बॉस फिर काफी नीचे 527 से 500 या 490 के लेवल को टच करता नजर आएगा, और ये सारे गैप्स जो छोड़कर गया था उन सब को फिल करता हुआ नजर आएगा मंडे को, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर बाउंस की बात करें तो हाई प्रोबेबिलिटी कि झटका वटका मार के नीचे तक आया तो 457 तक आ जाए और उसके बाद फिर ऊपर जाए। मुझे अभी भी वीकनेस दिख रही है, लेकिन निफ्टी में सबसे कम वीकनेस है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना तो सबसे पहले इंतजार कीजिएगा 44,370 का पार करने की। 300 के ऊपर हालांकि रिस्की ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं बाय का, और 370 के ऊपर अगर ये जाता है तब ये एक अच्छी अप मूव को दिखाने की कोशिश करेगा, अदरवाइज ये यहीं से वापस घूम जाएगा अगर आता भी है यहाँ तक तो। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी 44,471 से 512 का एरिया, और अगर इसको पार कर गया तो फिर एक मजबूत रेजिस्टेंस आती है 44,590 से 630 का एरिया। इसको अभी बैंक निफ्टी पार करता मुझे कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा, एटलीस्ट नॉट ऑन मंडे। बट अगर ये ट्रैपिंग कर रहे हैं और ये उल्टा पुल्टा खेलना चाहते हैं तो इसी को तोड़ना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको तोड़ दिया इसने तब ये एक बहुत अच्छी चाल दिखाएगा। तब ये इसके बाद 44,760, उसके बाद 860 और उसके बाद 950 तक ये दौड़ता हुआ चला जाएगा। 45,000 मतलब समझिए कि आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो 44,200 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर इसने तोड़ा तो ये नीचे जाने के लिए ही कोशिश कर रहा है, तब सेल के ही ट्रेड कीजिएगा। और अगर इस पे अगर आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस बड़ा बनता है, तब स्टॉप लॉस जो होगा वो 300 का बनेगा, 300-310 का।
सो आप अपनी समझ से इसके अंदर में एंट्री मार सकते हैं। हाउ 200 के नीचे सेल में है और फिर ये नीचे जाता नजर आएगा। अगली सपोर्ट जो है इसको 44,000 पे मिलेगी। 44,000 पे अगर ये बाउंस कर गया, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता। तो ये लेवल पे अगर इसने बाउंस करा तो बहुत अच्छा है, तब इसका मतलब बुल्स ने भी गेम नहीं छोड़ा और वापस ऊपर जा रहा है। नहीं तो फिर ये लेवल जो तोड़ने की कोशिश करेगा वो होगा 43,820 से 50 का या 60 का। इस लेवल पे जरूर एक बार बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा या फिर अपने प्रॉफिट्स बुक कर नए प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिएगा, अनलेस ये सुपर कैंडल बनाए, यानी कि एक बार में यहाँ से शुरू होकर सीधा 500 तक चला जाए, तो ये वापस नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल 800 का मान लीजिए, 2030 का, यहाँ से नीचे गया तो फिर उसके बाद सीधा 43,589 तक ही जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर उसके बाद बात करें तो फिर 43,366 और फिर उसके बाद 43,060 तक बैंक निफ्टी गिरावट दिखा सकता है, अगर दिखाने पे आया तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी का लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो बॉस देखिए बहुत ही खतरनाक सा गेम चल रहा है इसके अंदर में। हालांकि अभी वीकनेस दिखा रहा है, तो इसके लिए सिंपल सा लेवल जो बनता है वो 9124 इसको तोड़ा तो फिर ये अगली सपोर्ट जो है 9110 से 9100 के बीच में लेगा। अगर ले गया तो ठीक, नहीं तो और नीचे जाएगा, और जो नीचे जाएगा तो फिर 9086 इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा फॉल आता नजर आएगा। और तब ये 9022 और उसके बाद 8960 के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 8880 तक मिड कैप निफ्टी दौड़ता हुआ आएगा और मंडे को ये सारे लेवल दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। सो ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट फायदा उठाने की कोशिश कीजिए, मगर लेवल्स पे ही एंट्री कीजिएगा। गलत एंट्री फॉर श्योर लॉस देगी, ये बात बता देता हूं आपको, क्योंकि गेम बहुत बड़ा हो रहा है। अगर ना समझ में आए तो एंट्री मत लीजिए, गेम मत करिए, बेहतर रहेगा। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर होने पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आई कोच एंड ट्रेन, जितने लोग चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।